तो बच्चों आज हम आपके सेट एग्जाम में आने वाले चैप्टर 10 सर्किल की एक्सरसाइज 10.4 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.4 का देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको क्या दे रखा है कि एक 5 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त है। तो ये वाला बड़ा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या आप मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। ये छोटा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो चित्र के अनुसार आपकी त्रिज्या बड़े वृत्त की ओ ए है जो कि 5 सेंटीमीटर हो गई, और छोटा वृत्त की त्रिज्या आपकी ओ डैश ए कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। साथ साथ आपको दे रखा है कि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में कि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को पॉइंट ए और पॉइंट बी पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बताएं बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ? तो इसके बाद क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो दोनों का केंद्र कौन सा है? इस वृत्त का केंद्र ये है, इस वृत्त का केंद्र ये है। दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है आपकी, दैट इज ओ ओ डैश। ओ से ओ डैश की दूरी आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। बताएं बच्चों, यहाँ तक बात सभी को समझ में आ रही है? आपको क्वेश्चन में दे रखा है दो वृत्त, दोनों वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो चित्र में दिख रहा है कि बड़ा वृत्त ओ ए है, उसकी त्रिज्या ओ ए 5 सेंटीमीटर हो गई। छोटा वृत्त ओ डैश ए हो गया, उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो गई। साथ साथ आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। केंद्र हो गए ओ ओ डैश, इनकी दूरी हो गई 4 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है आपसे कि आपको उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी। ये दोनों एक दूसरे पे पॉइंट ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो प्रतिच्छेद करने पर ये इनकी कॉमन कॉर्ड हो गई। क्या हो गई? उभयनिष्ठ जीवा। तो आपको उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी है, ए बी की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन बताया बच्चे, सभी को क्लियर हुआ? उभयनिष्ठ जीवा ए बी की लंबाई आपसे इस क्वेश्चन में ज्ञात करने को कही जाती है। किसी को कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो बताएं। क्लियर है सभी को क्वेश्चन? मैम एक बार फिर से बताना। हाँ, क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका 10.4 एक्सरसाइज चल रही है। उसका पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं। तो ये आपका बड़ा वृत्त दिख रहा है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या आपकी क्या दे हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गई। तो ओ से ए तक की दूरी आपकी त्रिज्या है, तो ओ ए हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। छोटा वृत्त आपका ये है, इसकी त्रिज्या आपकी ओ डैश ए से दिखाई जा रही है। ओ डैश ए आपका कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? फिर उसके बाद कहा जा रहा है ये दोनों एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर। पॉइंट ए और बी पर ये दोनों चित्र आकृति में क्लियर है कि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को दो बिंदु ए और बी पर काट रहे हैं। तो साथ साथ हमें दे रखा है कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो इनके केंद्र ओ और ओ डैश, ओ और ओ डैश है इनके केंद्र, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी हो गई 4 सेंटीमीटर। तो ओ ओ डैश आपका निकल आया 4 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे? अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइए। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो ऐसी जीवा। तो जो आप दो बिंदु जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो पॉइंट ए बी है, तो ए और बी को मिलाने पर आपकी एक जीवा बन रही है ए बी, जो दोनों वृत्तों की जीवा होगी। तो ये आपकी ए बी कैसी है? उभयनिष्ठ जीवा हो गई। आपसे इस जीवा की लंबाई पूछी जा रही है कि ए बी की लेंथ बताइए। बताओ बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? बच्चों आपस में बात नहीं एकदम करनी सही। है, क्लियर है? तो शुरू करते हैं बच्चों। ए बी की लंबाई आप पूरी नहीं निकाल सकते, तो उसकी आधी लंबाई पहले निकाल लीजिए ए एम से। ए एम आधी लंबाई निकालने की कोशिश करिए। तो आपको एक ऊपर एक त्रिभुज दिख रहा होगा, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। ये आपको त्रिभुज दिख रहा है ए ओ और ओ डैश। ये आपको त्रिभुज दिख रहा है जिसमें आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान पता है, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। बताएं, किस सभी को दिख रहा है बच्चों? यस ये मैम। आपका एक की तीनों भुजाएं आपको दी हुई हैं। जब हमें कोई त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं दी रखी होती हैं तो हम उसका क्षेत्रफल किस फॉर्मूले से निकालते हैं बच्चों? बताएं, जब हमें तीनों भुजाएं रखी होंगी। बताएं, जब हमें तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो कौन सा सूत्र लगेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए? कोई बच्चा बताएगा? आपने एक सूत्र पढ़ा होगा चैप्टर 12 में, हिरोन सूत्र पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने?
यस यस मैम। मैम, इन दो तीनों को जोड़कर इसमें से ए घटाएंगे, बी घटाएंगे, सी घटाएंगे। हाँ, तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना होता है। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। तो आपने भाग नहीं बताया कि 2 से भाग भी देना होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो तीनों भुजाएं आपकी हैं 5, 4 और 3। तो इन्हें जोड़िए और फिर इसे 2 से भाग देके बताइए s कितना आएगा। s आपका अर्ध परिमाप होता है। बताएं s की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों। 6। हाँ, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 को 2 से भाग देंगे, आपका कितना आ जाएगा 6। बिल्कुल सही, आपका 6 आ गया। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हिरोन सूत्र से निकालेंगे, हिरोन सूत्र द्वारा। तो हिरोन सूत्र से आपसे कहा जाता है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आपको सबकी वैल्यू पता हुई है, सबकी वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करके बताइए। एक भुजा आपकी कितनी थी 5, एक भुजा 4, एक भुजा 3। तो तीनों वैल्यू रख दी और सॉल्व करके बताओ बच्चों कितना आ जाएगा। बच्चों आपस में बात नहीं करनी है। बच्चों आपको मुझसे कुछ कहना हो तभी अपना माइक ऑन करें, नहीं तो माइक बंद रखें। हाँ, तो चलिए, तो देखते हैं ये आपका कितना आ गया। 6 में से 5 घटाया 1, 6 में से 4 घटाया 2, 6 में से 3 घटाया 3। तो ये आपका आ गया 6 और 2 3 6, 6 छंग 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा। अंदर 2 का जोड़ा बन रहा है तो बाहर एक ही संख्या आती है। तो आपका कितना आ गया क्षेत्रफल 6। बच्चों बच्चों A1 B2 और C3 कैसे हुआ आपका। मैम स्क्रीन। क्या बच्चे, स्क्रीन नहीं दिख रही है। यस मैम। एक बार जल्दी से, आपका नेटवर्क में कोई इश्यू होगा, एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रीज्वाइन करके देखें। यश के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा A1 B2 और C3 कैसे हुआ। आपकी भुजाएं तो बच्चों ये दे रखी है ना, ए यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए 5 मान लीजिए 20। मैम ये जो उससे पहले वाला सोल्व किया था ना उसका आंसर बताया था मैंने। अच्छा अच्छा, कौन सा वाला किया था पहले आपने। मैम ये जो अभी आप सोल्व कर रहे थे ना इससे ऊपर वाली लाइन। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, वन ये टू थ्री, वाला। हाँ मैं समझ गई अब, ठीक है। तो आपका पूरा क्षेत्रफल क्या आ गया 6। क्लियर हुआ। अच्छा, तो हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया जिसकी आपको भुजाएं दे रखी थी 5, 4 और 3। ये आपका ओ था, ये आपका ओ डैश, ये आपका ए है ना। तो अब डायग्राम में देखिए एक आपको इस पे लंब दिख रहा होगा एम। बताएं बच्चों दिख रहा है। इसमें देखिए ये आपको लंब दिख रहा है एम, इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का दूसरा तरीका भी होता है बच्चों, कौन सा बताएं, किसी को याद है फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का दूसरा। क्या। मैम पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको दो भुजाएं नहीं पता, ना तो आपको इतना पता है ओ एम की डायरेक्शन और ना आपको ए एम पता है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का और भी तरीका होता है, बताएं बच्चों। जब आपको आधार और मैम ऊंचाई रखी होती है तो क्या होता है। मैम अभी भी नहीं दिख रहा स्क्रीन। बच्चों बाकी बच्चों को तो दिख रहा है, तो एक बार शायद नेटवर्क का ही इशू होगा। आप ऐसे जगह जाएं घर में जहां नेटवर्क अच्छे आते हो। तो दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। सभी बच्चे बताएं याद है उन्हें कि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता ही है, हेरोन सूत्र द्वारा हमें निकाल लिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया 6। और आधार हमें पता है, ये आपका आधार हो गया ओ ओ डैश, ओ ओ डैश आपका आधार हो गया। आधार की लंबाई दे रखी है हमें 4। ऊंचाई हमें निकालनी है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी ए एम। बताएं बच्चों यहां तक क्लियर हुआ। क्लियर है बच्चों। यस हिरोन मैम। सूत्र से हमने
का क्षेत्रफल निकाल लिया था 6, आधार आपको 4 दे रखा है, ऊंचाई AM निकाल लेंगे। अब सॉल्व करके बताएं AM की लंबाई कितनी होगी बच्चों, सॉल्व करके AM की लंबाई बताएं। हाँ सॉल्व करा, आपकी देखिए 2 दूनी 4, तो AM का मान आ जाएगा, 6 को 2 से भाग देंगे तो AM आपका आ गया 3, है ना। बताएं बच्चों, सभी का AM का मान 3 आ रहा है। तो AM का मान आपका 3 आ गया है, तो AB का मान बताएं कितना हो जाएगा। ये आपकी आधी दूरी AM की 3 आ गई, AM आपका 3 सेंटीमीटर निकल आया है। तो पूरी उभयनिष्ठ जीवा जो आपकी AB की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 2 गुणा AM, 2 की AM से गुणा करेंगे, 2 गुणा 3 6, तो पूरी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आपकी कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। बताएं बच्चों, सभी को क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट तो बताएं। नोट किया बच्चों सभी ने। बच्चों साथ साथ नोट करते चलिएगा। आगे चलूं बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताएं बच्चों, मैसेज में मैम लिख के एक बार वो बताएं या अगला माइक वाला ऑन टाइप करके। दिखा दो। ये लीजिए। मैम कर लिया ठीक है, नोट। तो चलिए बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है उसमें एक वृत्त की 2 समान जीवाएं हैं। तो यहाँ पे आपको 2 समान जीवा दे रखे हैं, कौन कौन सी। एक तो कॉर्ड बच्चों आपकी एक जीवा हो रही है, वृत्त के जो 2 बिंदुओं को मिला है AB, AB एक जीवा हो गई, एक दूसरी जीवा हो गई आपकी CD। तो क्वेश्चन में कह रखा है कि यहाँ पे दोनों समान जीवाएं हैं, मतलब दोनों जीवा की लेंथ क्या है, लंबाई बराबर है। बताओ बच्चों, ये बात सभी को समझ में आई। एक व्रत में 2 जीवाएं हैं, समान जीवा, तो 2 जीवाएं कौन कौन सी दे रखी है आपकी कॉर्ड, एक AB और दूसरी CD, दोनों की लेंथ बराबर है, AB CD के बराबर है। वो एक दूसरे को व्रत के अंदर परिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है पॉइंट E पर, पॉइंट E पर ये एक दूसरे को काट रही हैं। तो अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि एक जीवा के जो खंड है, खंड कैसे हो रहे हैं बच्चों, ई पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने के कारण AB के खंड हो गए, एक AB का खंड हो गया AE और दूसरा खंड हो गया EB। बताओ बच्चों, क्लियर हो रहा है। AB को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करने के कारण, प्रतिच्छेद करने के कारण वो 2 भागों में बट गई, एक AE और दूसरा EB। क्लियर है। बताएं बच्चों, प्रतिच्छेद पॉइंट E पर हो रही है तो वो 2 खंडों में कट गई, एक यस AE मैम। हो गया और दूसरा EB हो गया। और दूसरी जीवा के खंड कौन से हो गए, दूसरी जीवा भी CD 2 भागों में बट गई, एक CE हो गया और दूसरा ED हो गया। ये भी आपकी जो है 2 खंडों में बट गई, एक CE और दूसरा ED। तो कहा जा रहा है कि आपको दिखाना है कि एक जीवा के जो खंड है वो दूसरी जीवा के संगत खंडों से, बात समझिए, संगत करस्पॉन्डिंग खंडों जो होंगे वो आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो संगत खंड आपस में बराबर आपको ये प्रूफ करना है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो जो इनके संगत खंड है, क्या संगत खंड हुए, इधर आपकी इस जीवा का संगत खंड हुआ AE, AE को CE के बराबर दिखाना है और ED को EB के बराबर दिखाना है। बताएं बच्चों, क्वेश्चन क्लियर हुआ। आपको क्वेश्चन में 2 जीवाएं दे रखी थी AB और CD, क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों जीवाएं समान है, समान जीवाएं तो दोनों की लेंथ बराबर हो गई, AB की लंबाई CD के बराबर है। वो एक दूसरे को वृत्त के अंदर पॉइंट E पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, E पर एक दूसरे को काटने के कारण जीवाएं जो हो गई उनके खंड हो गए, AB जो है वो कट गई AE और EB में और CD कट गई CE और ED में। तो हमें प्रूफ करना है कि जो इनके खंड हुए हैं वो संगत खंड एक दूसरे में क्या होंगे, बराबर होंगे। यस मैम। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। फिर ये इसमें हमें सिद्ध करना है, ये हमें दिया हुआ, ये हमें दिया है, दिया हुआ है कि दोनों जीवाएं समान है, ABCD के बराबर है और वो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें तो
तो करते हैं बच्चों, पहले रचना कर लेते हैं। देखिए आपको रचना इस चित्र में दिखा भी रखी है। हमने क्या रचना करी, एक OM की रचना करी जो कि लंब है इस जीवा पर, AB पर लंब है। इसी तरह हमने रचना करी ON की जो कि लंब है जीवा CD पर। ये हमने रचना कर ली। बच्चों समझ में आ रहा है, केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो लंब उस जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये भी बात सभी बच्चों को पता है? बताएं बच्चों कि ये केंद्र से पॉइंट ओ से हम इस जीवा पे जो लंब डाल रहे हैं वो लंब जो होता है ON इस पे लंब होता है, जीवा पर क्या होता है, लंब होता है, और लंब इसे समद्विभाजित कर रहा होगा, मतलब CN की दूरी NT के बराबर हो जाएगी। इसी तरह AM की दूरी MB के बराबर हो जाएगी। ये मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि जो लंब होता है बच्चों, जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से जो लंब डाला गया है वो क्या कर रहा होगा, जीवा को जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। हाँ, क्लियर हुआ बच्चों सभी को? यस मैम। सभी अच्छा, अपनी कॉपी पे लिखें जल्दी से कि जीवा से जो केंद्र पर डाला गया लंब है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए C की जितनी दूरी N से होगी उतनी N की दूरी D से होगी। इसी तरह A की M से दूरी M की B से दूरी बराबर होगी। क्लियर है? यस ठीक है, ये बच्चों बात हो गई रचना की, कि हमने इस तरीके से रचना करी कि हमने दो लंब डाल दिए। एक लंब हमने OM डाला, एक लंब हमने ON डाला जीवा पे। तो जो लंब डाले हैं वो एक जीवा को क्या कर रहे होंगे, समद्विभाजित कर रहे होंगे। क्लियर? यस मैम। चलिए अब बच्चों प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ के लिए देखो बच्चों, एक तो ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज EON ले लेते हैं, और दूसरा त्रिभुज हम EOM ले लेते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज लेते हैं और इन दोनों त्रिभुजों को अब हमें कॉन्ग्रुएंट सर्वांग दिखाने की कोशिश करनी है। तो दो त्रिभुज ले लीजिए, एक त्रिभुज हमने ले लिया EON और दूसरा त्रिभुज हमने ले लिया EOM, त्रिभुज EOM में। ठीक है, तो दो त्रिभुज ले लिए हैं बच्चों। फिर से देखें कौन कौन से त्रिभुज आपको शेडेड करके दिखाया है, त्रिभुज EON और त्रिभुज EOM। क्लियर दोनों त्रिभुज? अब बताएं इन दोनों त्रिभुजों में बच्चों आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है? एक बच्चों आपको दोनों में 90 डिग्री कॉमन। ललित हाँ बच्चों, दोनों में 90 डिग्री। कोण N और बराबर कोण M 90 डिग्री। हाँ, तो दोनों में आप इसे लिख सकते हैं कि एक कोण OME, जो कोण M है वो आपका क्या है, 90 डिग्री है, और दूसरा कोण जो N है ONE, दोनों बराबर है 90 डिग्री के। बताएं बच्चों, कुछ कहना चाह रहे OE हैं? बराबर दोनों 90 डिग्री। और OE ON OM के बराबर होगा, बताएं क्यों? OM बच्चों ध्यान से देखें, दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, OM बराबर होगा ON के। क्यों? क्योंकि ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है। केंद्र से यदि बराबर जीवा पर डाले गए लंब, बराबर जीवा पर डाले गए लंब भी बराबर होते हैं। बराबर जीवा पर जो डाले गए लंब होते हैं वो भी बराबर होते हैं। यहाँ पर आपने दिया हुआ था क्वेश्चन में कि ये दोनों जीवाएं क्या है बच्चों, बराबर हैं। दोनों जब जीवाएं बराबर हैं, AB और CD, AB और CD दोनों बराबर हैं, तो जब हम पॉइंट E से दोनों पे लंब डालेंगे तो वो लंब भी बच्चों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बताए बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट से यदि हम केंद्र से दो बराबर लंब डालेंगे तो वो लंब की लंबाई भी क्या होती है, बराबर होती है। तो ON आपका OM के बराबर हो गया। बताएं किसी को कोई डाउट? नो मैम। क्लियर है बच्चों? अच्छा,
अब उसके बाद बताओ बच्चों, ये ईओ लाइन दोनों में कॉमन है। ईओ दोनों ही त्रिभुजों में आ रही है, तो दोनों में त्रिभुजों में आ रही है, तो ईओ आपकी क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ। ईओ बराबर होगी ईओ के, ये आपकी उभयनिष्ठ रेखा है जो दोनों ही त्रिभुजों में आ रही है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। क्लियर है? तो फिर सबक हाँ, तो बच्चों आपकी दो भुजाएं बराबर हो गई, दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया। तो आपका ये कौन से नियम से ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, वेरी गुड। आपका दो त्रिभुज, दो साइड और एक एंगल, एस ए एस रूल से आप कह सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। क्लियर है बच्चों? जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तब आप क्या कह सकते हो, सीपीसीटी रूल, की संगत जो भी कोण होते हैं, तो संगत सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत पार्ट भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो सीपीसीटी नियम से आप कह सकते हो कि ये क्या हो जाएंगे, ई की एम से दूरी, एम की एम से दूरी बराबर हो जाएगी, सभी साइड बराबर हो जाएंगी, तो बाकी तीसरी रूल भी क्या हो जाएगी, तीसरी भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगी। तीसरी भुजा है आपकी ई एम और ई एन, आपस में बच्चों कैसी हो जाएगी, बराबर। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? सीपीसीटी रूल से हम कह सकते हैं कि यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनकी सारी भुजाएं बराबर होंगी, सारी भुजाएं बराबर होंगी। ओ एम ओ एन के बराबर है ही, ओ ई उभयनिष्ठ है, तो तीसरी भुजा भी आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। तीसरी भुजा आपकी ई एम और ई एन है, ये दोनों आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर। बताएं बच्चों, क्लियर हो गया? बताएं, क्लियर है बच्चों? यस। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया? इसे इक्वेशन 1 दे दें, ई एम ई एन के बराबर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपको क्या है, आपको दे रखा है कि आपकी दोनों भुजाएं, दोनों जीवाएं क्या है, बराबर दे रखी हैं, ए बी सी डी के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। जब ये दोनों ही भुजाएं, वो दोनों ही जीवाएं आपस में बराबर है, तो इनकी आधी दूरी भी बच्चों दोनों की बराबर होगी। बताएं, ये बात क्लियर हो रही है? हम्म, दो इनकी यस आधी दूरी मैम। भी बराबर हो जाएगी। अब जब दोनों की आधी दूरी भी बराबर होगी, और अभी मैंने आपको बताया था कि जो जीवा होती है उस पर जो लंब डालते हैं, वो लंब उसे क्या करते हैं बच्चों, समद्विभाजित करते हैं। लंब उसे क्या कर रहे होते हैं, समद्विभाजित कर रहे होते हैं। तो ये आपका यदि पॉइंट ए और बी है, तो ये एम इसका क्या था, मिड पॉइंट था, मध्य बिंदु, उसे समद्विभाजित कर रहे होते हैं। इसी तरह यदि ये जीवा आपकी सी और डी है, तो ये एन उसका क्या हो जाता है, मध्य बिंदु हो जाता है, उसे समद्विभाजित कर रहा होता है। तो आधी दूरी ए बी की कितनी हो जाएगी, ए एम, है ना? आधी दूरी इसकी कितनी हो जाएगी, ए एम। क्यों? क्योंकि एम क्या हो रहा होगा, एम और एन जीवाओं को समद्विभाजित कर रहे हैं, जीवाओं को क्या कर रहे हैं बच्चों, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि ए बी की आधी दूरी ए एम हो जाएगी और सी डी की आधी दूरी कितनी हो जाएगी, सी एम। बताएं, सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है कि आधी दूरी भी बराबर होगी, तो ए एम सी एम के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह फिर बाकी आधी दूरी भी बराबर होगी, एम बी एन डी के बराबर हो जाएगा। ये आपने आगे भी पहले भी लिखा था बच्चों यहाँ पर, ये कि इनकी आधी दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। बताएं, किसी को कोई डाउट? जब ये इसे समद्विभाजित कर रहे हैं, जब समद्विभाजित कर रहे हैं, ये इसकी आधी दूरी है, ध्यान से समझो बच्चों, ये इसकी आधी दूरी है पूरी ए बी की, ये सी डी की आधी दूरी है। जब दोनों ही भुजाएं बराबर है तो इनकी आधी आधी दूरी भी क्या होगी, बराबर हो जाएगी। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? जब पूरी लंबाई बराबर है तो इनकी आधी लंबाई भी आपस में बराबर हो जाएगी, और इनकी आधी लंबाई क्या है, ए एम, और इसकी आधी लंबाई क्या है, सी एन। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? इधर आपकी आधी लंबाई है एम बी और इधर आपकी आधी लंबाई हो रही है एन डी, ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों। बताएं, हैंड रेस कर रहे हैं, बताएं बच्चे, केशव के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक ऑन करके कह सकते हैं बच्चे, या मैसेज में टाइप करके बताएं क्या कहना चाह रहे हैं।
यहाँ पे सिर्फ मैं ये कह रही हूँ, यदि आपकी दोनों जीवाएं बराबर है तो उनकी आधी दूरी भी बराबर होगी, और आपको पता है एम और एन क्या है, इसकी आधी दूरी पर स्थित है, तो दोनों दूरी आधी भी आधी बराबर होगी, तो ए एम सी एन के बराबर हो गया, एम बी एन डी के बराबर हो गया। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 3 हो गई। हाँ बच्चे बताएं। किसी को कुछ कहना है? और इक्वेशन 1 आपकी पहले आई गई थी, इक्वेशन 1 क्या आई थी आपकी? समीकरण 1 आपकी आई थी ई एम ई एन के बराबर है, ये आपकी समीकरण 1 थी। तो अब इन तीनों समीकरणों को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और समीकरण 1 में से 3 को घटा देते हैं। समीकरण 1 -2, 1 -2 करिए, ये आपका पॉइंट ई है, पॉइंट ई है जहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो समीकरण 1 में से 2 घटा के बताइए बच्चों क्या आ जाएगा? घटाते कैसे हैं दो समीकरणों को? दोनों का लेफ्ट साइड से घटाते हैं, ए एम में से ई एम घटा देंगे, और इधर राइट साइड में से सी एन में से ई एन घटा देंगे, है ना? तो बताइए, देखिए पूरी लेंथ ए एम है, ए एम में से ई एम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास? केवल ए ई। और इधर आपका क्या बचेगा? सी एन में से ई एन घटा देंगे तो सीई। तो ये आपको पहले प्रूफ करना था, ए ई सीई के बराबर है, ये आपका प्रूफ हो गया बच्चों। बताइए क्लियर हो रहा है? हमने क्या करना, दोनों समीकरणों को घटा दिया, समीकरण 1 में से माइनस समीकरण 2, या 2 -1, समीकरण 2 -1, समीकरण 2 में से 1 घटा रहे हैं, समीकरण 2 में से 1 घटा दे रहे हैं, ए एम माइनस ई एम और सी एन माइनस ई एम। बताएं बच्चों क्लियर हुआ? इसी तरह अब क्या करेंगे, हम जोड़ देते हैं, समीकरण 3 में 1 को जोड़ दीजिए, समीकरण 3 में समीकरण 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बच्चों? एम बी में ई एम जोड़ दीजिए, और इधर एन डी में ई एन जोड़ दीजिए। तो चित्र को ध्यान से देखिए, एम बी में ई एम को जोड़ेंगे तो टोटल लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी? बीई या ईबी। और इधर आपका एन डी में ई एन को जोड़ेंगे तो टोटल आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी? ईडी। तो ईबी ईडी के बराबर है और एई सीई के बराबर है। यही आपको दिखाना था कि संगत खंड जीवा के जो प्रतिच्छेद करने के कारण जो संगत खंड हो रहे हैं वो भी आपस में बराबर है। बताएं बच्चों क्लियर हुआ? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, किसी को भी कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? नोट कर लिया? सभी ने नोट कर लिया बच्चों? ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी तरीके का है, बस कुछ और प्रूफ करना है। आपको क्या कहा जा रहा है कि एक वृत्त की दो समान जीवाएं हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको दो समान जीवाएं दे रखी है, ए बी सी डी के बराबर है। ये आपको दे रखा है कि दोनों जीवाएं कैसी हैं? समान है, ए बी सी डी के बराबर है। साथ साथ कह रखे हैं कि वृत्त के अंदर ये एक दूसरे को पॉइंट ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये हमें दिख रहा है, पिछले क्वेश्चन में भी दिखा था। तो अब की बार हमें सिद्ध करना है कि जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसको केंद्र से मिलाने वाली रेखा, तो प्रतिच्छेद बिंदु ई को जब हम केंद्र से मिला देंगे, आपका केंद्र ओ है, तो ओ से मिलाने वाली रेखा जो है जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो जीवा से ये कौन सा कोण बना रही है? ये और ये। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये प्रतिच्छेद बिंदु केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो है वो जीवाओं से बराबर कोण बना रही है। तो एक तो हमें कोण दिखाना है एनईओ, एनईओ कोण को हमें इक्वल दिखाना है एनईओ के, मींस ये दोनों कोण आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर। बताएं बच्चों क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन में अब की बार आपको दे रखा है कि दो समान जीवाएं हैं, ए बी सी डी के बराबर है, जो कि एक दूसरे को पॉइंट ई पर प्रतिच्छेद कर रही है वृत्त के अंदर। पॉइंट ई को यदि हम केंद्र ओ से मिला दें तो ई ओ रेखा जो है वो दोनों जीवाओं को समान कोण पे प्रतिच्छेद कर रही है, समान कोण बना रही है, समान कोण बना रही है। तो ई ओ लाइन इस कॉर्ड से ये वाला एंगल बना रही है, इस जीवा से ये वाला एंगल बना रही है। तो हमें दिखाना है कि ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। हमें प्रूफ करना है एंगल एनईओ बराबर होगा एंगल एमईओ के। बताइए क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो करते हैं।
तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये हमें दिया हुआ है ए बी सी डी के बराबर है, और ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। पिछली कोण की तरह ही रचना कर लेते हैं, जैसे पिछली कोर्स में करी थी वैसे यहाँ पे भी हम एक लंब खींच देते हैं। ओ एन लंब है जीवा सी डी पर, ओ एम लंब है जीवा ए बी पर। लंब होने के कारण जब लंब होता है तो लंब जीवा को क्या करता है बच्चों, समद्विभाजित करता है। यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि लंब क्या होता है, जीवा को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही इस क्वेश्चन में भी क्या करते हैं, दो त्रिभुज ले लेते हैं और उन्हें हमें क्या दिखाना है, सर्वांग सम। तो ये तो पिछले क्वेश्चन में भी आपने करा था, सेम यहाँ पर भी करिए। दोनों त्रिभुज ले लीजिए, एक त्रिभुज आपने ले लिया EON और दूसरा त्रिभुज आपने ले लिया त्रिभुज EOM। इन दोनों त्रिभुजों में आपको पता है कि EO क्या है, उभयनिष्ठ है। EO उभयनिष्ठ है। एक कोण आपका 90 दिख रहा है ना, ये कोण आपका 90 है। OME और ONE दोनों कोण आपके किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। और तीसरा आपका जो ये वाली भुजा है ये आपस में बराबर है, क्योंकि पिछले उसमें भी हमने बताया था केंद्र से जीवाओं पर यदि बराबर जीवाओं पर लंब डालते हैं तो लंब भी कैसे होते हैं, बराबर। क्योंकि यहाँ भी आपकी जीवाएं बराबर हैं, ABCD के बराबर है, तो उन पे डाले गए लंब की लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो OM ON के बराबर होगी। वही रीजन है, बराबर जीवाओं की लंब से दूरी भी बराबर जीवाओं के लंब की केंद्र से दूरी भी बराबर होती है ना, कि केंद्र से दूरी बराबर होती है। बच्चों यहाँ तक मैंने कोई नई बात नहीं करी है ना, जैसे पहले करा था वैसे ही अभी तक यहाँ तक सॉल्व किया है। तो ये दोनों क्या हो गए, दो भुजा और एक कोण बराबर है। दो भुजा और एक कोण के कारण हम SAS रूल के द्वारा कह सकते हैं कि SAS रूल से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? सभी को क्लियर है? यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? लास्ट क्वेश्चन में हाँ, तो अब बच्चों यहाँ पे SAS रूल के द्वारा ये दोनों सर्वांग सम हो गए। तो बस लास्ट लाइन आपको क्या लिखनी है, CPCT रूल। CPCT रूल से हमारे क्या होते हैं, सभी करस्पॉन्डिंग भुजाएं और करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण और संगत भुजाएं सब बराबर होती हैं। तो इसका संगत कोण ये हो जाएगा, इस वाले त्रिभुज का संगत कोण ये हो जाएगा। तो इनके संगत कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि CPCT रूल से इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो आपका ये कोण इस कोण के बराबर होगा। यही आपको क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है बच्चों? यस मैम। जल्दी से लिखें, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर है मैम। क्लियर है बच्चों, बढ़िया, जल्दी से लिख लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैम लिख लिया। ठीक है, कर लिया बच्चों, आगे चलें। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्त हो। आपके दो सकेंद्रीय वृत्त दे रखे हैं बच्चों, बताएं सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? कोई बच्चा बताएगा सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? बताएं। सकेंद्रीय वृत्त, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सकेंद्र। एक या दो से अधिक वृत्तों का एक ही केंद्र हो तो उसे सकेंद्री के वृत्त कहते हैं। वेरी गुड। तो जब आपके एक या दो से अधिक वृत्तों का एक ही केंद्र हो तो वो आपका सकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। यहाँ पर आपके दो वृत्त दिख रहे हैं, उनका एक ही केंद्र है। तो एक ही केंद्र वाले वृत्त, यहाँ पे आपका केंद्र O है, दो वृत्त है, उस पर चार बिंदु आपको ले लिए गए हैं, ABCD। तो ये आपको एक रेखा पर चार बिंदु दे दिए गए हैं, एक रेखा पर चार बिंदु ABCD इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों वृत्तों को। तो ये लाइन
इन दोनों वृत्तों को 4 बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? ये लाइन इन दो वृत्तों को, इन दो सकेंद्रीय वृत्तों को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। तो आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी के बराबर होगा। क्या प्रूफ करना है बच्चों? कि ये डिस्टेंस ए बी की जो डिस्टेंस है वो सी डी के बराबर होगी। ये बात समझ में आई बच्चों? हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करें। ठीक है, तो बच्चों क्या करते हैं, तो रचना कर लेते हैं। इस पे भी हम सबसे पहले क्या रचना करेंगे, एक लंब डाल देते हैं, एक लंब बनाते हैं ओ एम। ओ एम हम एक रचना करते हैं जो कि लंब है दोनों जीवाओं पर। बड़े वृत्त की जीवा है आपकी एडी और छोटे वृत्त की आपकी जीवा है बीसी। तो इन दोनों जीवाओं पर ये क्या बन रही है, लंब। बताएं बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ? हमने एक लंब डाल दिया इस रेखा पर, इस रेखा पर लंब है तो ये एडी रेखा पर भी लंब होगा और बीसी पर भी लंब होगा। यहां तक बच्चों बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है, तो आप प्रूफ करते हैं स्टार्ट। तो आपको क्या पता है, आपको पता है कि जो लंब होता है वो उसे क्या करता है बच्चों, समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को समद्विभाजित करता है। बिल्कुल, लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हमारा ये इससे क्या कर रहा होगा, पहली जीवा है आपकी एडी, तो उसे समद्विभाजित करेगा। तो एडी भुजा को एम पे समद्विभाजित कर रहा है तो आपका आधा क्या हो जाएगा, ए एम एम डी के बराबर हो जाएगा, है ना। ये लंब उसे पूरी जीवा एडी को समद्विभाजित कर रहा है, ए एम एम डी के बराबर हो गया। इसी तरह दूसरी जीवा आपकी क्या है, बीसी, छोटे वृत्त की जीवा हो गई बीसी, एम उसे समद्विभाजित कर रहा है तो बी की एम से जितनी दूरी होगी उतनी एम की सी से दूरी हो जाएगी। बताएं बच्चों, बड़े वृत्त की जीवा हो रही है आपकी एडी, छोटे वृत्त की जीवा हो रही है आपकी बीसी, एम उसे समद्विभाजित कर रहा है तो ए एम की एम डी की दूरी बराबर होगी, बी एम की एम सी की बराबर दूरी होगी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट यहाँ पर? नो मैम। ठीक है, तो इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब क्या करना है बच्चों, आप बताएं नेक्स्ट स्टेप, किसी को दिख रहा है? नेक्स्ट स्टेप बताएं, आपने हैंड रेस किया, बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों मैम इक्वेशन। रिपीट कर दो। हाँ बताएं। रिपीट कर दो। रिपीट कर दूं? बच्चों क्या करा है हमने, हमें एक लाइन दे रखी है जो कि जीवा बना रही है इन दोनों सकेंद्रीय वृत्त पे। तो आपके बड़े वृत्त की जीवा क्या हो जाएगी, बड़े वृत्त को ये पूरी आपकी लाइन हो गई एडी, एडी आपके बड़े वृत्त की वो हो गई जीवा, ये आपकी बड़े वृत्त की जीवा हो गई। और छोटे वृत्त की जीवा क्या हो जाएगी आपकी बीसी, है ना। छोटे वृत्त को काट रही है बीसी पर, जो यहाँ पे छोटे वृत्त पे काटेगी ये इसकी जीवा हो गई, जो बड़े वृत्त पे काटेगी वो बड़े वृत्त की जीवा हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? मेन बस यही है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या जीवा हो गई बीसी, बड़े वृत्त की जीवा हो गई एडी। अब हमने रचना की है ओ एम, ओ एम इस पे क्या है, लंब है, दोनों पे लंब है और लंब क्या करता है बच्चों, समद्विभाजित करता है। तो जब समद्विभाजित कर रहा है, बराबर बराबर हिस्सों में काट रहा है, तो यदि आपके बड़े वृत्त की जीवा इसे समद्विभाजित कर रही है तो जितनी ए की एम से दूरी होगी उतनी एम की बी से दूरी हो जाएगी, डी से। ये आपका पॉइंट डी है, तो ए एम इज इक्वल टू एम डी हो जाएगा। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ ये? यस मैम। ए एम एम डी के बराबर हो गया। इसी तरह छोटे वृत्त का देखें, छोटे वृत्त की आपकी जीवा ये है, एम उस पर लंब है, एम उसे क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो बी एम की दूरी एम सी के बराबर हो जाएगी। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो अब ये हमारी दो समीकरणें हो गई। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दो। क्या कैसे घटाओगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से घटा दो और राइट साइड को राइट साइड में से घटा दो। बताएं बच्चों कितना आ जाएगा, ए एम में से बी एम घटा दोगे क्या बचेगा, चित्र में देख के बताएं, ए एम में से बी एम घटा देंगे तो क्या बचेगा? ए बी बराबर है डी सी। हाँ, ए बी बराबर है डी सी या सी डी के। बताएं, क्लियर है? ए बी बराबर आ गया सी डी के। यस मैम। यही आपको बच्चों प्रूफ करना था।
बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यही हमें प्रूफ करना था, ए बी को सी डी के बराबर दिखाना था, यही हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर? नोट करें बच्चों जल्दी से, नोट कर लिया बच्चों? आगे चलिए बच्चों। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पार्क है, पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त। ये पार्क आपका कैसा बना है? 5 मीटर त्रिज्या है, ये आपकी त्रिज्या दे रखी है 5 मीटर। तो इस डायग्राम में ध्यान से देखिएगा कौन कौन सी त्रिज्या है आपकी। ओ आर, जो वृत्त के केंद्र से वृत्त को मिलाती है किनारे पर, तो वो आपकी त्रिज्या होती है। ओ एस भी आपकी त्रिज्या हो गई, ओ एम भी आपकी त्रिज्या हो गई, है ना? ये तीनों आपकी क्या हो रही है? त्रिज्या हो रही है। यहां तक बताएं बच्चों, सभी को क्लियर है? ये आपकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या तीनों का मान आपको दे रखा है कितना? 5 मीटर। किसी को इस बात में डाउट है? बताएं। नो मैम। ठीक है, तो ये आपकी त्रिज्या हो गई। अब उसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस व्रत पे 3 लड़कियां खड़ी हुई हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। कौन कौन सी 3 लड़कियां खड़ी हैं? रेशमा, रेशमा के नाम का पहला नाम आर, सलमा, सलमा के पहले नाम का लेटर एस, और मनदीप के पहले नाम का अक्षर एम। तो हमने आर एस एम तीनों पॉइंट दिखा दिए। ये 3 लड़कियां व्रत के कोनों पे, बिंदुओं पे खड़ी हैं। बात समझ में आई बच्चों? तो ये व्रत पे 3 लड़कियां जो हैं खेल रही हैं। क्या खेल रही हैं? वो एक गेंद को एक दूसरे को पास कर रही हैं। रेशमा जो है वो एक गेंद को, रेशमा गेंद को सलमा को देती है, रेशमा इस गेंद को सलमा को दे रही है, सलमा मनदीप को फेंकती है मनदीप के पास, और मनदीप रेशमा को देती है। बात समझ में आई बच्चों? ये आपस में एक दूसरे को बॉल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपस में इस तरीके से एक दूसरे को बॉल दे रहे हैं। क्लियर है बच्चों? रेशमा ने पहले दी सलमा को, सलमा दे रही है मनदीप को, मनदीप दे रही है फिर से रेशमा को। क्लियर? तो ये बॉल इस तरीके से एक दूसरे के पास फेंकती हैं। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि रेशमा और सलमा के बीच की दूरी, और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 6 मीटर। तो ये आपको दे रखा है कि रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर है, सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी। आपको ये दूरी बतानी है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी है। बताया बच्चों? क्लियर हुआ? रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर दे रखी है, सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर दे रखी है। आपसे पूछा जा रहा है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी होगी। बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो? क्लियर हुआ बच्चों? क्वेश्चन क्लियर है? चलिए फिर प्रूफ स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप कौन सा बताएं, कुछ कह रहे हैं? सबसे पहले कुछ कह रहे हैं बच्चे मुझसे? चलिए सबसे पहले ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं बच्चों, त्रिभुज आर ओ एस। हाँ, कुछ कह रहे हैं बच्चे? तो बच्चों अभी है 12-15 मिनट है, तो ध्यान से सभी बच्चे ये क्वेश्चन पूरा करेंगे, उसके बाद आपकी क्लास खत्म होगी। तो सबसे पहले से देखिए, आपको आर से एम तक की दूरी निकालनी है। क्वेश्चन में रेशमा से मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज आर ओ एस ले लेते हैं। त्रिभुज आर ओ एस में बच्चों हमें क्या क्या दे रखा है? ओ आर की दूरी दे रखी है, ओ एस की दूरी दे रखी है। ओ एस कितना है आपका? 5 मीटर है। क्यों? क्योंकि ये आपकी त्रिज्या है। तो ओ आर आपको 5 मीटर दे रखा है, ओ एस आपको 5 मीटर दे रखा है, और आर से एस के बीच की दूरी आपको 6 मीटर दे रखी है। बताएं बच्चों, ये सभी को समझ में आ रहा है? तो यस मैम। जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो अब हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालें हिरोन सूत्र से। बताएं बच्चों, हिरोन सूत्र लगा के मुझे इसका क्षेत्रफल बताएं। ए बी सी हमें तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो अब हमें एस निकालना है। एस क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका 5 और 5 10 और 6 16, 16 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 8, 8। है ना?
8 आ जाएगा। अब मुझे इसका क्षेत्रफल बताएं क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा के बताएं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बताएं बच्चों, एस रखेंगे 8, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 8 में से 6 घटाएंगे 2, है ना। अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सॉल्व करके बताओ बच्चों कितना हो जाएगा। ये आपका कितना आ गया, 8 दूनी 16, और 3 आपका बाहर आ जाएगा, और 16 का भी वर्गमूल कितना हो जाता है, 4। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट, यस मैम। क्लियर है ना। मैम एक बार ये रिपीट कर दो, हाँ, क्षेत्रफल का 8.3.4। ठीक है ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे कैसे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं दोबारा से क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आपकी भुजाएं दे रखी हैं, एक 5 सेंटीमीटर, एक 5 मीटर और एक 6 मीटर, और एस आपका निकल के आ गया 8। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो वैल्यू रख देते हैं सबकी, ये हो गई एस की वैल्यू 8, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 और 8 माइनस 6। क्लियर बच्चों, ये हमने क्या रखा, सारी वैल्यूज पुट कर दी। तो ये आपका हो गया 8, 8 में से 5 घटाया 3, 8 में से 5 घटाया 3, 8 में से 6 घटाया 2। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ यस मैम। पे ये 3 का जोड़ा आ रहा है, तो 3 बाहर आ जाएगी, एक संख्या वर्गमूल के बाहर, अंदर क्या बचेगा, 8 गुणा 2। 8 गुणा 2 कितना हो जाता है बच्चों, 16, 8 दूनी 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो ये आपका 4 बाहर आ जाएगा, 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। बताएं बच्चों, अब क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रफल कितना आ गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 12। किसी को कोई डाउट नहीं है ना बच्चों, जल्दी से लिखिए। नो मैम। मैम फिर चली गई। बच्चे आपके उसमें कुछ नेटवर्क में इश्यू आ रहा होगा, एक बार जल्दी से लेफ्ट का ज्वाइन कर लो। बाकी बच्चों को दिख रही है स्क्रीन। यस मैम। एक बार लेफ्ट का की जल्दी से रिज्वाइन कर लो। आप दिख रही है बच्चे आपको, यस मैम। ठीक है। तो ये आपका क्षेत्रफल आ गया 12। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल 12 आ गया। अब बच्चों आपको पता है कि त्रिभुज का दूसरा क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ, मैंने क्या बताया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, याद आ रहा है बच्चों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आपका इस ROS में आधार कितना हो गया, इस ROS त्रिभुज में ये आपका आधार हो गया OS 5 मीटर, और ऊंचाई कितनी हो गई RN। बताएं बच्चों, इस डायग्राम में क्लियर है। ये आपकी RN ऊंचाई हो गई, ये इस पे लंब डाला गया है, ये ऊंचाई है, और ये इसका आधार है OS। बताएं बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट। इसका OS आपका आधार हो रहा है, और RN आपका क्या हो रही है, ऊंचाई हो रही है, और कुल क्षेत्रफल आपका कितना आ गया है, 12। और आपको पता है OS की लंबाई कितनी दे रखी है, 5, क्योंकि त्रिज्या है। तो हम इसे सॉल्व करके RN की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। बताइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो। यस। एक बार डायग्राम देखें और इसे देखें, आधार कौन सा है, ऊंचाई कौन सी है। सभी को क्लियर हो रहा है। आधार है आपका OS, और ये उस पे लंब है, तो लंब उसका क्या बन रहा है, RN। ये इस पे लंब है, तो ये लंब हो गया ऊंचाई, और ये इसका आधार हो गया। तो यहाँ से हम RN की वैल्यू निकाल सकते हैं। RN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो यहाँ पे भाग में जा रहा है वो उधर गुणा में हो जाएगा, और जो यहाँ पे गुणा में है वो उधर भाग में चला जाएगा। तो 12 दूनी 24/5, 24 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4.8। बताएं बच्चों, आ रहा है इतना। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। फिर से देखें, आपका देखिए यहाँ पे ROS, ये आपका ROS था, ये आपकी है, ठीक है। ये रेशमा खड़ी है, ये सलमा खड़ी है।
यहाँ पर ये आपकी पूरी दूरी है जहां पे यहाँ पे मनदीप खड़ी है, ठीक है। तो रेशमा और मनदीप के बीच में ये जीवा पे लंब डाला गया है, तो जो लंब होता है वो उससे समद्विभाजित करता है जीवा को, तो ये आपकी जीवा को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तो ये एन पॉइंट है, तो इसे समद्विभाजित कर रहा है, तो वो तो हम आगे देखेंगे कि आर एम की दूरी 2 गुना आर एन हो जाएगी, लेकिन ये चूंकि लंब है तो ये आपका लंब 90 डिग्री हो रहा है, तो इस पूरे त्रिभुज में आपकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आर एन, ऊंचाई आर एन हो गई, और आधार क्या हो गया आपका, ओ एस। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो बच्चों। यहाँ पे हमने फिर इसे सॉल्व कर लिया, आर एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4.8। अब आपसे पूछी जा रही है कि कुल दूरी बताएं रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी दुगनी होगी आर एन की दूरी के, तो 2 इंटू आर एन कर दीजिए, तो 2 की गुणा 4.8 से करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 9.6। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? तो यही आपसे पूछी जा रही थी कि रेशमा और मनदीप की दूरी नो बताएं, तो मैम। रेशमा और मनदीप की दूरी कितनी आ गई, 9.6 मीटर आ गई। किसी को कोई भी स्टेप में डाउट हो तो बताओ बच्चों। ये स्टेप दोबारा से कौन सा बता वाला? दो, ये जो मैम शिक्षक आपने ने अभी कैसे बताया। लगाया? तो देखिए क्या बताया मैंने बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के 2 तरीके होते हैं। तो त्रिभुज का एक क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है हिरोन सूत्र, तो हिरोन सूत्र से हमने निकाल लिया, तो आपका क्षेत्रफल आ गया हिरोन सूत्र से कितना, 12। तो हिरोन सूत्र से आपका त्रिभुज आर ओ एस का क्षेत्रफल आ गया है आपका 12 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर आ गया आपका क्षेत्रफल। फिर उसके बाद दूसरा तरीका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई में यहाँ पर चूंकि ये लंब डाला गया है, तो ये आपका लंब हो गया आर एन, आर एन आपका क्या हो गया, लंब हो गया इस वाले त्रिभुज में, और ओ एस क्या हो गया, ये आपकी आधार हो गया, ओ एस आपका आधार हो गया। ये आधार क्या है आपका ओ एस, और ऊंचाई क्या है आपकी आर एन। इस त्रिभुज में बस इतनी बात आपको समझनी है कि इस त्रिभुज में ऊंचाई आर एन हो रही है और आधार ओ एस है। इसे ऐसे घुमा के देख लो ना बच्चों, ये आपका इस तरीके का त्रिभुज बन रहा है आर ओ एस, जहां पर ये आपका 90 डिग्री है, ये एन है, ये ओ है, ये एस है, ये आर है, तो ये आपका क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। बताए बच्चों, ऐसे घुमा के देखे ना पिक्चर को, या तो ऐसे देख ले या फिर इसे घुमा ले, डायग्राम को घुमाएंगे तो ये आपका क्या हो रहा है, ओ एस आपका आधार हो रहा है, और आर एन आपकी क्या हो रही है, ऊंचाई हो रही है। क्लियर हुआ अब? फिर हमने दोनों तरफ के त्रिभुज, मैम मेरे उनके फॉर्म में तो दूसरा आंसर आया था, क्या बच्चे? हम्म, इरोन्स के फॉर्मूले से तो दूसरा आंसर आया था। हीरोइंस के फॉर्मूले से क्षेत्रफल आपका 12 आया, यही तो मैंने हीरोइंस को सूत्र लिखा था, हीरोइन सूत्र से आपका सूत्रफल क्षेत्रफल कितना आ गया, 12। उस दोनों क्षेत्रफलों को हमने बराबर लिख दिया। हमें नहीं पता इसका क्षेत्रफल ओ एस और आर एन, हमें आर एन की लंबाई नहीं पता, तो यहाँ से क्षेत्रफल नहीं निकाला है मैंने आर एन की लंबाई निकाली है। हमने दूसरे फॉर्मूले से क्षेत्रफल नहीं निकाला, हमने दूसरे फॉर्मूले में पहले वाले का क्षेत्रफल का मान रखा है। अब क्लियर हुआ बच्चे? हमने इसमें क्षेत्रफल का मान जो हेरोन सूत्र से 12 निकाला था वो पुट किया है, रखा है कि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 आया है, और जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से, तो इस फॉर्मूले में रखकर हमने ऊंचाई निकाल ली। ऊंचाई आपकी कितनी आ गई, आर एन, आर एन की वैल्यू आ गई आपकी 4.8। यहाँ से हमने क्षेत्रफल नहीं निकाला है बच्चों, ऊंचाई निकाली है, इस त्रिभुज की ऊंचाई आर एन निकाल ली। बताओ अब क्लियर हुआ बच्चे? फिर हमें रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकालनी थी, तो रेशमा और मनदीप की दूरी कितनी हो जाएगी, रेशमा और मनदीप की दूरी 2 इंटू आर एन, तो आर एन हमने निकाल लिया, उसकी 2 से गुणा कर देंगे तो आर एम की वैल्यू आ जाएगी। आर एम की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 4.8, 9.6 मीटर। बताएं बच्चों, और कुछ कोई भी नहीं समझ में आया हो, कोई पॉइंट? हाँ नो मैम, क्लियर है। चलिए, क्लियर है सभी को? ठीक यस है मैम। बच्चों, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का अब हम बाद में देखेंगे बच्चों। अब आपकी छुट्टियां हो रही हैं सेट के एग्जाम की, तो अब आपकी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सैटरडे को लगेगी,
ठीक है, तो आप किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते